टुडे वी आर गोइंग फॉर्म भेजा था एसएनएम लाइन एल्गोरिथम। ये तीसरी लाइन एल्गोरिथम है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जो हमने पहले 2 लाइन एल्गोरिथम पढ़ी हैं, वो पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था सर। स्लोप इंटरसेप्ट लाइन इक्वेशन, जो सबसे बेसिक एल्गोरिथम है। कि जब भी हम लाइन एल्गोरिथम की बात सर करते हैं, मैंने आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भेजा था। जो स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन है, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जिनको हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन हमें जरूरत पड़ती थी उसमें, फ्लोट मल्टीप्लिकेशन, जो हमने रिड्यूस कर लिया डीडीए के थ्रू। बट अब भी हमारे पास एडिशन, और एक तो फ्लोट पॉइंट एडिशन, दूसरा राउंडिंग ऑफ ऑपरेशंस, ये 2 ऑपरेशन डीडीए में अब भी अवेलेबल थे, जिससे हमारा पास काफी सारा समय जो है कंप्यूटर का एक छोटी सी लाइन को ड्रॉ करने में लगता था। तो जो ब्रेसन एम थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक नई एल्गोरिथम प्रोड्यूस की जो पूरी तरीके से इंटीजर बेस कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, और ये काफी एक्यूरेट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है। तो इसमें मैंने सिर्फ आपको जो हमारे स्टेप्स हैं वो बताए हुए हैं, इसका जो प्रूव है वो नहीं कराया है, ठीक है, क्योंकि प्रूव आएगा भी नहीं इस बार। जैसे तुम्हारे यहाँ प्रूव आता भी नहीं है, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने हैं, और देन उन बेसिक स्टेप्स पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें करने हैं। जैसे जैसे डीडीए पे हमने किए थे 3 केसेस लिए थे, जिसमें सबसे पहले हमारा जब स्लोप लेस देन 1 है, मोर देन 1 है। ऐसे ही मैं जो है इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कराऊंगा आपको। एक तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है ब्रेसन एम लाइन पे, कि ब्रेसन एम लाइन डीडीए से किस तरीके से अलग है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ब्रेसन एम लाइन एल्गोरिथम और डीडीए लाइन एल्गोरिथम। तो जो बेसिक डिफरेंस वो है, यहाँ हमने शुरू में लिख दिया कि इसका बेसिक डिफरेंस है, इस कैन कन्वर्ट द लाइन यूज्ड ओनली इंक्रीमेंटल इंटीजर कैलकुलेशन। जबकि हमारे पास जो डीडीए है उसमें हमारा एडिशन और राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन जो है ये फ्लोट पॉइंट पे, फ्लोट पॉइंट ऑपरेशन हैं। जबकि आपकी जो ये ब्रेसन एम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है, इसमें टोटली जो है इंटीजर कैलकुलेशन है। सो दैट वी कैन से एन एक्यूरेट एंड एफिशिएंट रास्टर लाइन जनरेशन एल्गोरिथम डेवलप बाय ब्रेसन एम। तो एक साइंटिस्ट थे ब्रेसन एम, जिन्होंने क्या किया, एक्यूरेट और एफिशिएंट रास्टर लाइन जनरेट की। इस कैन कन्वर्ट लाइन यूज्ड ओनली इंक्रीमेंटल इंटीजर कैलकुलेशन। और जो है, जो हमारा स्कैन लाइन की अगर हम बात करें, ये सिर्फ हमारा इंटीजर कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका स्टार्टिंग बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये कहाँ से आया, किस तरीके का इसका बिहेवियर होता है, कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं। तब हमें मेनली याद तो यही हमें स्टेप्स रखने हैं, जो 5 स्टेप्स हैं। बट इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि ये एल्गोरिथम कहाँ से और कैसे ड्राइव की गई है हमारी, कैसे मदर इक्वेशंस को हम ड्राइव कर सकते हैं। बट वो पेपर के इस लिहाज से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं हम। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। हमने क्या किया, ये हमारी लाइन है, एक्चुअल लाइन। हमारा क्या है, पिक्सल प्लेस या तो यहाँ पे है, इससे बता देते हैं, ये या तो यहाँ पे पिक्सल जनरेट हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, और हमारी लाइन गुजरती है यहाँ से। तो हमने क्या कहा कि ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, इसको मैंने वाई के मान लिया यहाँ पे, वाई के, ठीक है। इससे लिख देता हूँ वाई के, ये पिक्सल पोजीशन है वाई के, और ये है आपकी यहाँ वाई के प्लस 1। ये 2 पॉइंट हैं, यानी पिक्सल प्लेस हमारा, या तो हम पिक्सल को प्लॉट कर सकते हैं वाई के पे, या दूसरा हमारा जो पिक्सल प्लॉट हो सकता है वाई के प्लस 1 पे। और हमारी एक्चुअल लाइन जा रही है यहाँ से,
तो हम जो है पिक्सल ये चूज कर सकते हैं या ये चूज कर सकते हैं। तो जब हमारी एक्चुअल लाइन यहाँ है तो हमने क्या करना है, या तो पिक्सल प्लॉट करेंगे हम यहाँ, या इस पे करने वाले हैं। अब ये डिसाइड कैसे होगा, हमने एक डिस्टेंस मान ली, ये यहाँ से यहाँ तक की मान ली, ये हमारा हो गया, ये इसको हटा दो, सही नहीं मान पाया, ठीक है। ये वाली लाइन इससे ड्रा करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारी, और एक डिस्टेंस है, इसको छोड़ दो, एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की। तो इसको जो ये वाली डिस्टेंस है इसको कहा D1, और ये डिस्टेंस जो है ऊपर इसको कहा D2। अगर हमारा डिस्टेंस D1 कम है, इस लाइन के हम नजदीक हैं, एक्चुअल लाइन के नजदीक है, ये वाला D1 कम है, तो हम इस पिक्सल को चूज करेंगे। और अगर D2 कम है तो हम, हमारे पास कहने का मतलब ये जो लाइन है ये इसके नजदीक से होकर गुजर रही है, तब हम इसको चूज करेंगे। हमारे पास दो ही चॉइस है, एक तो YK है या YK+1 है, जो नजदीक होगा उसको चूज करेंगे। तो ये जो हमारी एक्चुअल लाइन है ये किससे बनी होगी, हमारी एक लाइन इक्वेशन होती है y = mx + b, ये इक्वेशन है। हमने क्या कहा कि हमारे पास ये x के और y के पॉइंट ये है, x के और y के ये पॉइंट है हमारा, इसको कहा x के और y के, ये x और ये y के, ये x के है और ये y के है। तो हमने जो है, ये तो अवेलेबल पॉइंट है, यूजर से हम डलवाते हैं फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, और इसको क्या कहा हमने, इसको कहा x के +1। ये पूरी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमने ड्राइव करी है, स्लोप जब हमारा 1 से कम था तब, उस केस में हमने ये इक्वेशन ड्रॉ करनी है, यानी स्लोप <<1 का हमारे पास डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में हमने क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू रख दो x के+1 की। देखो y की तो वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है, और x के+1 हमारे पास अवेलेबल है तो उसको यहाँ लिख देते हैं। तो y = मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसको ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ये इक्वेशन आ कहाँ से रही है, यहाँ पे हो गया आपका, ये ब्रैकेट लगा दिया x k+1, और इसको बंद कर देते हैं, प्लस ये हो गया b, ये हो गया हमारा। यानी इस इक्वेशन से हमने अपनी ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर ली। ये किसके लिए है, ये इस एक्चुअल लाइन के लिए है। अब हम D1 निकाल रहे हैं, D1 निकालते हैं। D1 = D1 होगा ये y, और ये यहाँ तक की दूरी है y के, और ये वाली लाइन हमने किससे कंप्यूट की है, यहाँ से, इन दोनों का अंतर, यानी y - y के। ठीक है, ऐसे ही हमने D2 निकाल लेंगे। D2 में क्या होगा, बड़ा वैल्यू क्या है हमारा, ये है YK+1, तो इसको पहले रख लो, YK+1 माइनस, किसको करा, इसमें से YK घटा दिया। अब जो है ये वाली जो y की वैल्यू है इसको हमने इस इक्वेशन में रखना है। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन 2 है, और ये हमें क्या रखना है, यहाँ y की वैल्यू रख दो। यहाँ y की वैल्यू क्या होगी,
एम एक्स एम, और ये पूरी लाइन लिख देंगे, इससे कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। D1 इज इक्वल टू, ये हो गया एम एक्स के प्लस 1 प्लस बी माइनस वाई के। ये इक्वेशन बन गया आपकी थर्ड इक्वेशन। ऐसी हमारे पास क्या रखना है, D2 रखना है। D2 में हमारे पास क्या है, वाई के प्लस 1 माइनस ये है वाई के लिए ये रख दो, ये हो जाएगा एम एक्स के प्लस 1, और ये यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस बी। ये इक्वेशन हो गया आपका 4। अब ये जो 3 इक्वेशन है, D1 माइनस D2 निकाल लेंगे। दो नंबर का अगर ये पता करना है कि कौन सा बड़ा है तो उनको घटा दो। जो अगर दूसरे वाले माइनस वाली वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब D2 बड़ा है। इसको अगर हम माइनस करते हैं और D1 माइनस D2 करते हैं और रिजल्ट आ रहा है माइनस का, तो इसका मतलब डिस्टेंस D2 बड़ी है। तब हमें क्या चूज करना है, D1 वाला पॉइंट यानी नीचे वाला पॉइंट। और अगर प्लस में वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, हमारा D1 बड़ा है तभी तो प्लस की वैल्यू आई। तब हमें क्या चूज करना है, D2। तो इसलिए इसको हमने घटाया ताकि हम ये पता लगा सकें कि डिस्टेंस D1 बड़ी है या डिस्टेंस D2 बड़ी है। तो अब हमारे पास D1 क्या है, एम एक्स के प्लस 1 प्लस बी माइनस वाई के, और इसके बाद माइनस ये पूरा लिख देंगे हम, वाई के प्लस 1 माइनस एम एक्स के प्लस 1 माइनस बी। ये हो गया पूरा बंद। इनको जब हम घटा लेंगे तो हमारा D1 माइनस D2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो जो हमारा पैरामीटर होता है, डिसीजन पैरामीटर जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू डिफाइन है, पहले से फिक्स है, dx, और ये आएगा आपका dx के बाद D1 माइनस D2। अब ये जो वैल्यू आएगी हमारे निकल के, इसकी एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ऐसी हम पी के प्लस 1 अगले पॉइंट के लिए बना लेंगे। पी के लिए एक हमारे पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम लिख नहीं रहे हैं, नीचे सारा काफी बड़ा है तो उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। इससे जो इक्वेशन आएगी मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको जो एस्पेक्ट्स हैं इसके, इसका पूरा प्रूफ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो काफी बड़ा हो जाएगा और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास पी के निकल के आएगा। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के लिए है डिसीजन पैरामीटर ओवर के पॉइंट ने, ऐसे ही हमने पी के प्लस 1 पे निकाल लेंगे डिसीजन पैरामीटर। अब ये जो दोनों डिसीजन पैरामीटर निकले पी के पे और पी के प्लस 1 पे, अब इनको माइनस कर देंगे। तो पी के प्लस 1 माइनस पी के, और ये जो इक्वेशन आएगी इनके घटाने से वो होगी मदर इक्वेशन। मदर इक्वेशन होगी, और उससे दो इक्वेशन बनेंगी। इट विल जनरेट टू इक्वेशन, और वो जो दो इक्वेशन है वो इस एल्गोरिथम का बेस है, बेस्ड बेस ऑफ दिस एल्गोरिथम, वो हम पढ़ने वाले हैं।
यानी ये सारा काम करने के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, फर्निश्ड जो रिजल्ट आएगा, वो हम यूज करते हुए इस एल्गोरिथम को पढ़ने वाले हैं। यानी ये पूरा पोर्शन कैसे आया वो चीज हमने यहाँ डिस्कस किया। अब मैं वहां से बताता हूँ कि जब हमारा ये घटने के बाद जो दो मदर इक्वेशन आई, तो उनका यूज करते हुए किस तरीके से हम अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे। यानी ये पूरा एक रफ वर्क है जो हम अभी यहाँ कर रहे हैं, कि वो उन दो इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए है जो इस पूरी इक्वेशन का बेस है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपनी एल्गोरिथम का। ये जो घटाया था ना हमने वहां, पीके माइनस पीके प्लस वन, पीके प्लस वन में से हमने क्या घटाया था, अभी एक मिनट में बता देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। जैसे ये पीके अब क्या करेंगे हम, जैसे पीके प्लस वन माइनस पीके, और फिर इधर कोई इक्वेशन आ गई हमारी बड़ी इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पी के प्लस वन इज इक्वल टू पी के प्लस, ये जो पूरी इक्वेशन है ये ऐसे बन जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी इससे, और एक मदर इक्वेशन और बननी है पी के प्लस वन की। ये दो इक्वेशन अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये हैं वो दो इक्वेशन। एक तो ये रहा, जब हमारा पीके की लेस देन वन होगी वैल्यू, तब हमारी एक इक्वेशन आएगी घटाने में, पीके प्लस वन इज इक्वल टू पीके प्लस टू डी वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन जनरेट होती है जब पीके प्लस वन में से पीके माइनस करते हैं। एक जो दूसरी इक्वेशन बनती है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो बनती है ये पीके प्लस वन इज इक्वल टू पीके प्लस टू डी वाई माइनस डी एक्स। ये दो मदर इक्वेशंस हैं जो इस एल्गोरिथम का बेस है। आपको जो याद रखना है वो ये दो दो इक्वेशन डायरेक्ट याद रखनी है। वो जो पीछे वाला वर्क है वो सिर्फ समझना है कि हाँ भाई ये किस तरीके से आई होंगी, किस कौन सा एस्पेक्ट इसमें यूज किया गया होगा, वो सिर्फ इसलिए है। सबसे पहला क्या है कि हमारे पास दो कोई भी लाइन है, तो जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका एक एंड पॉइंट होता है, हमारे पास अवेलेबल होता है एंड पॉइंट। तो ये हमारी लाइन है, जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ने वाली है इन सारी चीजों की। बारी बारी से हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, उसको पूरा क्लियर कर देते हैं। ये हमारी एक लाइन है सिंपल, ठीक है, ये होगी हमारी एक लाइन, और इसके हमारे दो एंड पॉइंट हो गए, एक तो यहाँ पे P1 और एक हो गया ये आपका P2। ये यूजर से डलवाएंगे और लोड कर देंगे फ्रेम बफर में, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ये रहा। इनपुट टू एंड पॉइंट एंड स्टोर द लेफ्ट एंड पॉइंट x0 y0, इसको हमने फ्रेम बफर में स्टोर कर दिया। लोड इनटू द फ्रेम बफर दैट इज द प्लॉट द फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करेगा, जहां से हमारी इक्वेशन शुरू होगी वो होगी इस पॉइंट को प्लॉट करने के बाद, जहां पे मैंने बताया था ना आपको कि x के पॉइंट जो है वो हम यूजर से डलवाएंगे, y के यूजर से डलवाएंगे, और हमारी एल्गोरिथम क्या निकालेगी, x के प्लस वन। तो यहाँ से कंप्यूट शुरू होगा। हमने dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, 2dy निकाल लिया, 2dx। यानी हमने करना क्या है, यहाँ आ जाते हो, एक तो निकाल लेंगे यहाँ dx, dx कैसे निकलेगा, जैसे ये मेरा पॉइंट है 2, 2 पे, और ये पॉइंट है मेरा 6, 8 पे। तो यहाँ शुरुआत वाले वैल्यूज जो हैं वो क्या है, ये वाले x कोऑर्डिनेट, तो 6 माइनस 2, तो ये आपका हो गया 4।
फिर डी वाई निकाल लिया, 8 माइनस 2, ये आपका हो गया 6। ऐसे 2dx निकाल लेंगे, ये 4 इंटू 2 इजिकल टू 8। ऐसे 2 dy निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 6 इंटू 2, ये आपका हो गया 12। जो शुरुआत में डिसीजन पैरामीटर निकालते हैं 2dy माइनस dx, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, यानी 12 माइनस 4, ये आपका निकल के आया 8। अब ये वाली वैल्यू प्लस की आई या माइनस की आई, इससे हम चेक करते हैं बचे हुए आगे का जो पूरा जो प्रोसेस है वो इसी वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये निकाल लिया, ये निकाल ली वैल्यू, और 2dy माइनस dx से p0 निकाल लिया। अब ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है अगर 0 से कम आ रही है, माइनस में आ रही है, तो x को तो बढ़ा देंगे हम और y को बढ़ाएंगे नहीं, यानी y को वहीं पे फिक्स रखेंगे। और अगली वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, 2dy इसमें ऐड कर देंगे। और अगर pk की वैल्यू 0 से बड़ी छोटी नहीं है तो हमने क्या करना है, यूज pk प्लस 1 इजिकल टू pk प्लस 2dy माइनस 2dx, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे और रिपीट करते रहेंगे स्टेप नंबर 4। कब तक, जब तक हम जो है एंड पॉइंट पे ना पहुंच जाए, फर्स्ट एंड पॉइंट से सेकंड एंड पॉइंट पर नहीं चले जाते हैं। कैसे पहुंचेंगे वहां, देखो x भी बढ़ रहा है, इस वाली इक्वेशन में भी x बढ़ रहा है, लेकिन y नहीं बढ़ रहा है। यानी हमारे पास क्या है, x कंटिन्यूसली ग्रो करेगा और कंटिन्यूसली ग्रो करते हुए एक स्थिति में ऐसा पहुंच जाएगा ये कि इसकी x, यानी हमारे पास कितनी बार चलेगा ये, एक बार तो 3 के लिए, एक बार x की वैल्यू बढ़ के आएगी 4, एक बार x की वैल्यू आएगी 5 और एक बार x की वैल्यू आएगी 6। यानी ये x की वैल्यू कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, चाहे आपकी y की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो ये आगे को ग्रो करती चली जाएगी, लास्ट में ये यहाँ पहुंच जाएगी। इस तरीके से हमारा पूरा लाइन ये ड्रा कर देगा, ठीक है। यानी ये एल्गोरिथम जो है कंटिन्यूसली एक पॉइंट को आपको हर बार इंक्रीमेंट करना है। स्टेप 4 पे जाएंगे और ये तब तक हम dx टाइम का मतलब है नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होंगे वो पता चलेगा, हमारी x की वैल्यू में कितनी बार ग्रो करनी है। ये हमने एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है कि इसमें हम ब्रेसन एल्गोरिथम अगर है तो उसका लॉजिक कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक्स ए वाई ए फर्स्ट पॉइंट के लिए डलवा लिए वैल्यू, ऐसे ही हमारे पास एक्स बी वाई बी सेकेंड एंड पॉइंट के लिए डलवा दिया। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली डी एक्स, यानी एक्स इनिशियल और एक्स एंड ये घटाया, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए निकालते हैं हम ताकि दशमलव वाली वैल्यू खत्म कर सकें, क्योंकि पिक्सल या तो 1 पे होगा या 2 पे होगा। अगर पॉइंट वाली वैल्यू आ गई तो वो हमारे लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, इसीलिए हमने क्या करा, उसको दशमलव वाला पोर्शन खत्म कर दिया। ऐसे dy, ये इनिशियल पैरामीटर निकाल लिया जो p है, 2 इंटू डी वाई माइनस डी एक्स। ये वेरिएबल 2dy बता रहा है और ये 2dx। इस वेरिएबल को एक बार हम जहाँ 2dy यूज करना है वहां डायरेक्टली यूज करेंगे, और जहाँ 2 माइनस डी वाई माइनस डी एक्स यूज करना है वहां इसको यूज करेंगे। एक्स ए अगर बड़ा है एक्स बी से तो ये हमें ये बताएगा कि लेफ्ट से राइट की तरफ हमें लाइन ड्रॉ करनी है, राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे तो ये वाला पोर्शन चलेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये वाला पॉइंट काम करेगा। अब हमने क्या करना है, x की इनिशियल वैल्यू से x की एंड वैल्यू तक जाएंगे, हर बार x बढ़ाना ही है हमें, तो x में प्लस प्लस करते रहेंगे और p की वैल्यू 0 से कम है तो p के निकालते हैं, वो क्या होगा, p के इजिकल टू pk प्लस 1 इजिकल टू pk प्लस 2dy।
तो 2dy यहाँ निकाला हुआ है हमने, तो डायरेक्टली प्लस लगा दिया, वैल्यू ऐड होती चली जाएंगी। इसमें y, इस पोर्शन में हम y को चेंज नहीं करते हैं, रेदर देन सेकंड जो केस है उसमें y चेंज करना है, तो y में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसके बाद इसको प्रिंट कर रहे हैं। कुछ हमारे एमसीक्यू हैं जिनको हमने अभी डिस्कस करना है इसमें, ठीक है। अभी हमारा टाइम भी थोड़ा कम बचा हुआ है, तो मैं